हेलो बच्चों। तो आज हम प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। किसी भी शब्दांश शब्दांश का मतलब है शब्द का एक अंश। तो किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जो अंत में जुड़ते हैं, जैसा कि हमने पहले पढ़ा, जो शुरू में जुड़ते हैं उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। तो प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। नंबर 1, कृत प्रत्यय। जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूप के बाद लगते हैं तथा इनके प्रयोग से संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण होता है, उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूप के बाद लगते हैं, अब ये धातु रूप, तो क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। धातु के साथ प्रत्यय लगाकर अनेक शब्द बन जाते हैं। जैसे लिख है, तो लिख के साथ लिखता, लिखूंगा, लिखा। लेकिन लिख क्या है? ये धातु कहलाएगा। मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाएगा। तो उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। मूल शब्द अब है हमारे मूल शब्द, प्रत्यय और निर्मित शब्द। नंबर 1, चढ़। चढ़ क्या है? मूल शब्द है। और प्रत्यय क्या है? आई। तो चढ़ के साथ जब आई प्रत्यय लगा तो बन गया चढ़ाई। हंस प्लस ई, हंसी। यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। आई और ई में, आई चढ़ के साथ जब आई है तो चढ़ाई ही लगा। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि चढ़ के साथ अगर हमने ई प्रत्यय दिया हुआ है कि ई प्रत्यय से आप शब्द बनाओ, तो वो चढ़ाई बना देंगे क्योंकि इसमें अंत में ई है। लेकिन बेटे ये ई नहीं देखनी, इसमें जो हमारी आवाज आ रही है प्रत्यय की, वो आई आ रही है। तो चढ़ प्लस आई चढ़ाई, हंस प्लस ई हंसी, बल प्लस वान बलवान, पालन प्लस हार पालनहार, चूहा प्लस इया चूहिया, सज प्लस आवट सजावट, घबरा प्लस आहट घबराहट, दया प्लस आलू दयालु, मम प्लस एरा ममेरा, और खेल प्लस ता खेलता। तो हमने पढ़ा कि अंत में जो प्रत्यय आ रहे हैं उनसे हम कोई शब्द बना रहे हैं। अगर हमें कहें कि प्रत्यय को अलग करो, तो खेल प्लस ता प्रत्यय है और खेल मूल शब्द है, और इनको जोड़ने से जो निर्मित शब्द बनता है वो है खेलता। नंबर 2, तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय धातु को छोड़कर अन्य संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और अव्यय के बाद लगाए जाते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे धर्म के साथ जब इक प्रत्यय को जोड़ा तो हमारे पास जो निर्मित शब्द है बना, वो क्या बना? धार्मिक। तो धर्म में कौन सा प्रत्यय है? इक। अगर हमारे पास धार्मिक शब्द हो और उसको हमने अलग करके लिखना हो कि मूल शब्द और प्रत्यय अलग करो, तो इसमें मूल शब्द धर्म और प्रत्यय इक। बाल प्लस क बालक, दुकान प्लस दार दुकानदार, लोहा प्लस आर लोहार, मानव प्लस ता मानवता, बच्चा प्लस पन बचपन। ये सब क्या है? प्रत्यय है। किसी भी मूल शब्द के साथ प्रत्यय जुड़ रहा है तो
शब्द बन रहा है बचपन। शक्तिमान, शक्तिमान। नाग इन, नागिन। सुत प्लस आ, सुता। रक्षा प्लस अक, रक्षक। अगर आपको रक्षक का मूल अलग करने को कहें कि इसका मूल शब्द और प्रत्यय अलग करो, तो इसका रक्षा प्लस अक, अक प्रत्यय है रक्षक। जैसे कि पीछे से आवाज आती है, उस आवाज को ध्यान में रखते हुए हमने प्रत्यय लगाना है। अब एक ही शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग। पहले तो हमने उपसर्ग के बारे में पढ़ा, अब ऊपर हमने प्रत्यय के बारे में पढ़ा। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें उपसर्ग भी लगा होता है और प्रत्यय भी लगा होता है। तो अप उपसर्ग है, मान मूल शब्द है और इत प्रत्यय है, और इनको जब जोड़ करके जो शब्द बना वो क्या है? अपमानित। अनु उपसर्ग है, भव मूल शब्द है और ई प्रत्यय है, अनुभवी। नि उपसर्ग है, डर मूल शब्द, ता प्रत्यय, निडरता। तो ये मूल शब्द और प्रत्यय को जोड़ करके कुछ शब्द बनाए हैं। सम आधा म, मान प्लस इत, सम्मानित। निर प्लस दया प्लस ई, निर्दयी, निर्दयी। तो बच्चों, आज हम प्रत्यय के बारे में पढ़ा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।